हेलो दोस्तों, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। और एग्जाम सत्र का काम ही एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना, ठीक है। तो आज हम 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम को देखते हुए लेकर आ गए हैं एक 10th क्लास के प्री बोर्ड प्रिपरेशन का प्लान, ठीक है। उसमें हम आपको पढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक है कोऑर्डिनेट। इससे बच्चों को डर लगता है, भागते हैं इससे, लेकिन आपको सरल बना देंगे। बस वीडियो आप देखिए ये वाला पूरा, ठीक है। 2-3 लेक्चर के होंगे, देखिए आप कोऑर्डिनेट खेलेंगे, ठीक है। आपको इतना इजी बना देंगे, बहुत इजी लगेगा आपको। बस शर्त ये है 2-3 वीडियो आप जो लेक्चर होंगे कोऑर्डिनेट के वो सब देखिए, उसमें आपको क्वेश्चन भी करा देंगे और फार्मूला भी ड्राइव करा देंगे, ठीक है, कैसे आएगा, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले फिगर समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। दो लाइन होती है, ठीक है, दो लाइन होती है। एक को बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, हिंदी में बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको अक्ष बोलते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये जो खड़ी वाली है ये हो जाएगी वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो जाएगी वाई एक्सिस। दोनों एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है 90 अंश के कोण पर, ठीक है। इसका ये जो होता है ये ओरिजिन पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं ओ, नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ओ, इसका ये ओरिजिन पॉइंट होता है। अच्छा, ये जो होता है x के लिए इस ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड, ये x के लिए पॉजिटिव एरिया होता है, ये पूरा होता है पॉजिटिव एरिया। ये x है, ये ओरिजिन पॉइंट है, इस खड़ी वाली लाइन के इस साइड ये x के लिए पॉजिटिव एरिया होता है, और ये खड़ी वाली लाइन के इस ओरिजिन पॉइंट के इस साइड x के लिए ये नेगेटिव एरिया होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव एरिया x के लिए और x के लिए नेगेटिव एरिया, ठीक है। और इस ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की तरफ अपर का जो एरिया होता है वो y के लिए पॉजिटिव एरिया होता है, ठीक है। और इस ओरिजिन पॉइंट से नीचे की तरफ जो एरिया होता है वो y के लिए नेगेटिव एरिया होता है। ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड x के लिए पॉजिटिव एरिया, ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट साइड x के लिए नेगेटिव एरिया। x को राइट साइड लेफ्ट साइड में क्यों बांटा गया? क्योंकि x एक्सिस ऐसे है ना, ओरिजिन पॉइंट के इस साइड बांटा जाएगा इसीलिए, ठीक है। y एक्सिस खड़ी है, इसीलिए ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की तरफ पॉजिटिव एरिया, नीचे की तरफ नेगेटिव एरिया, ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। इसमें अभी कुछ खास बताया नहीं है। अब इस एक्सिस पर कुछ नंबरिंग होती है, ठीक है। इक्वली डिस्टेंस पे कुछ स्केलिंग होती है, ठीक है। वो स्केलिंग कैसे होती है? इक्वल डिस्टेंस 1 2, ये 0 नहीं, वो है 3 4 5 6, ये हो गया। ऐसे चलता चला जाएगा जितनी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे इक्वली इतनी डिस्टेंस पे इधर भी स्केलिंग होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इतनी ही डिस्टेंस पर इधर भी स्केलिंग होती है। ये लेकिन एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं, ये नेगेटिव एरिया है, इसीलिए ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये पॉजिटिव एरिया था इसलिए सारे पॉजिटिव में, y के लिए पॉजिटिव एरिया था इसलिए सारे पॉजिटिव में, x के लिए नेगेटिव एरिया बताया था ना, इसलिए सारे नेगेटिव में। इतनी ही डिस्टेंस पर नीचे भी स्केलिंग होगी, ठीक है, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे चलता चला जाएगा, जितनी हमें जरूरत पड़ेगी उतनी चलती चली जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ये ओरिजिन पॉइंट वो है, ठीक है। तो अब इतना समझ में आ गया होगा आई होप। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x के लिए पॉजिटिव एरिया, x के लिए नेगेटिव एरिया, y के लिए पॉजिटिव एरिया, y के लिए नेगेटिव एरिया, ठीक है। इस पे जो है स्केलिंग हर एक्सिस पे की जाती है, दोनों एक्सिस पे, ठीक है। इतने में एक लड़का आता है, कहता है सर x पे +4 जाइए, x पे +4। अच्छा, x एक्सिस ये है और +4 बोला है, यानी कि ओरिजिन पॉइंट के इधर चलना है। चलते 1 2 3 4, यहाँ पहुंच गए डेस्टिनेशन। इसका नाम देते हैं कुछ, मान लीजिए दे देते हैं P, ठीक, इसका नाम दे दिए P। अच्छा, 4 चल दिए एक्स एक्सिस पर। दूसरा लड़का आता है, कहता है सर y एक्सिस पे +3 चलिए। अच्छा,
1 2 3, क्योंकि y का एक प्लस एरिया है तो +3 चल रही है, ठीक है। डेस्टिनेशन पहुंच गया यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं q, ठीक है, +3 चल रही है। तीसरा लड़का आता है, कहता है सर ऐसा है x एक्सिस पर -2 चलिए। अच्छा, x एक्सिस पर -2 ये चल गए, 1 2 यहाँ पे आ गया, pq इसका नाम r दे दिए, x एक्सिस पर -2 हो गया। चौथा लड़का आता है, कहता है सर y एक्सिस पर -5 चलिए। अच्छा, -5 y एक्सिस माइनस जाना यानी कि नीचे हम देखे 1 2 3 4 5 -5 चल रही है, इसका नाम दे दिए s, ठीक है, इसका नाम दे दिए s। अब इतने में हो गया। इतने में डेढ़ साड़ी आती है, कहती है सर ऐसा है x एक्सिस पर आप 3 चलिए और y एक्सिस पर आप जो है 4 चलिए। बुद्धि होगी भाई, x एक्सिस पर 3 चलिए, y एक्सिस पर 4 चलिए, दोनों एक्सिस पर चला दिया। x एक्सिस पर 3 1 2 3 ये, और y एक्सिस पर 4 1 2 3 4 ये। अब दोनों पे चलाए तो इनका पॉइंट क्या होगा, इनका पॉइंट ये होगा, इनका पॉइंट सर ये होगा। x एक्सिस पर 3 सर इसका पॉइंट मीटिंग पॉइंट ये, इसका नाम रख देते हैं a, ये होगा, ठीक। x एक्सिस पर 3 चला था, इसका 3 चला दिए, y एक्सिस पर 4 चला था तो इसका 4 चला दिए, ठीक है, 4 चला दिए, ये हो गया। इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो x की लिखी जाती है, जो दूसरी वैल्यू होती है y की लिखी जाती है। कहीं पर भी आपको ऐसे लिख दिया जाए, अगर जैसे मान लीजिए t लिख दिया 8, 10, तो ये समझ जाइएगा हमेशा बाय डिफॉल्ट ये जो पहली वैल्यू होती है x की होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है ये y की होती है, ठीक है। तो पहली वैल्यू यहाँ पे x की लिखी, x पर चले थे 3, हमको चलाया गया था, y पे चलाया गया था 4, तो इसीलिए लिखा 4y की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब वापस p पर आते हैं, p पर हम कितना चले थे, x पे चले थे 4 चले थे, ठीक है 4, y पे हम ना उधर चले थे पॉजिटिव में ना इधर नेगेटिव में चले थे, इसीलिए हो जाएगा 0, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट p का हो गया। इसी तरह q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y पे चले थे कितना 3 पे, x पे लेकिन ना इधर कुछ नहीं चले थे, इसलिए यहाँ पे x 0 हो जाएगा, y पे 3 हो जाएगा, ठीक है। r का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, r में x चला था -2, y कहीं नहीं चला था, ना ऊपर पॉजिटिव में ना नेगेटिव में, इसीलिए y 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है s पॉइंट क्या हो जाएगा, x चला है 0, y चला है -5, ठीक है। ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, ठीक है। x चला है 0, y चला है -5, ठीक। ये कोऑर्डिनेट हो गया आपके। अब इतने में एक लड़का आता है, कहता है सर ऐसा है आप x पर -4 चलिए और y पर +3 चलिए। x पर -4, अच्छा 1 2 3 4, x पर -4 ये चले, और y पर +3 चलिए 1 2 3 ये। तो इनका मीटिंग पॉइंट हो जाएगा ये इसका नाम दे देते हैं b। ये कितना है -4, 3, ठीक है। y पे 3 चलाया गया, x पर -4 चला गया, ये रख दिया। अब इतने में एक और लड़का आता है, कहता है सर ऐसा है x पर -5 चलिए, y पर -3 चलिए। x पर -5 ये हो गया, y पर -3 ये हो गया, इनका मीटिंग पॉइंट ये होगा, इसका नाम c रख देते हैं। x पर -5 ये चला है, y पर -3 ये चला है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया। एक और लड़का आता है, बोलता है सर ऐसा है आपको x पे चलिए +2 और y पे चलिए -6। x पे चले +2 ये चल गए, y पे चले -6 ये चल गए, ठीक है। इसका मीटिंग पॉइंट ये होगा, ये इसका नाम रख दिए d, इसका हो जाएगा 2, -6, ठीक। अब एक चीज आप देख रहे होंगे कि एक ये पॉइंट हो गया, ये कोऑर्डिनेट, एक ये कोऑर्डिनेट, एक ये कोऑर्डिनेट, एक ये कोऑर्डिनेट, चारों कोऑर्डिनेट पे ध्यान दीजिए। यहां पर x और y दोनों पॉजिटिव में है, ठीक है, और यहां पर x नेगेटिव में है, y पॉजिटिव में है, ठीक है। पहली वैल्यू x की होती है इसलिए पहले माइनस लिखा है, ठीक है। दूसरी वैल्यू y की होती है इसलिए प्लस में लिखा है, यहाँ पे प्लस में। यहाँ पर x भी नेगेटिव में, y भी नेगेटिव में, यहाँ पर x पॉजिटिव में, y नेगेटिव में, ठीक है। और ये इतना एरिया जो है
ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये इतना एरिया जो होता है ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट। ये इतना एरिया जो आप देख रहे हैं ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट। और ये जो इतना एरिया होता है ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों प्लस प्लस होंगे। ठीक है, अगर कहीं पे आपको कहीं पे कोई कोऑर्डिनेट दे दिया गया, अगर दोनों प्लस प्लस में आप समझ जाइएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट के हैं। ठीक है, अगर कहीं पे आपको माइनस प्लस में दिख गया है कुछ भी कैसे भी कोऑर्डिनेट हो माइनस प्लस में हो बस। ठीक है, -10 -20 इसका मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट के हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस और प्लस, x माइनस होता है और y प्लस होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट दोनों माइनस माइनस होते हैं। कहीं पर भी आपको दोनों माइनस दिख गए समझ जाइएगा इस कोऑर्डिनेट के हैं। थर्ड वाले कोऑर्डिनेट की वो निर्देशांक है या कोऑर्डिनेट की वो वैल्यू है। ठीक है, और आप अगर कहीं पे आपको प्लस और माइनस में दिख गया तो आप समझ जाइएगा ये जो एरिया है फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये इसका है। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके लिए फिगर बनाते हैं। ठीक है, एक फिगर बनाते हैं। ये x हो गया, ये हो गया y, ये आपका ओरिजिन पॉइंट O, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 क्योंकि ना x नहीं चल रहा ना y कहीं भी चल रहा। ओरिजिन पॉइंट की कोऑर्डिनेट 0,0। ठीक है, इसमें नंबरिंग करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते चलाएंगे जितनी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया। अब कोऑर्डिनेट तुमको पता चल गया कैसे उनको लिखना है। ठीक है, किस कोऑर्डिनेट के ये भी हमको पता चल गया। अब इतने में डेढ़ श्रेणी फिर से आती है, बोलती है सारा ऐसा है एक पॉइंट आप चलाइए P मान लीजिए उसको 2,2 पर, और दूसरा Q है आप चलाइए 6,5 पर। दो पॉइंट चलाइए फिर बताते आएंगे। अच्छा, P पर चलाते हैं 2,2। सर 1 2 + 2 x का चलेगा, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो x चलेगा 2, y भी चलेगा 2। मीटिंग पॉइंट उनका यहाँ होगा, यहाँ ये मीटिंग पॉइंट, इसका नाम रख देते हैं P 2,2, P2,2 ये मीटिंग पॉइंट हो गया। और इसका नाम रख देते हैं क्या, इसका नाम रख देते हैं M। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2, y पे कुछ भी नहीं चला है, इसलिए 0। ठीक है, और दूसरा पॉइंट बताया इसने चलाया है 6,5। x पर कितना चलना है 6 सर यहाँ तक चले, और y पे चलना है 5 यहाँ तक चले। इनका मीटिंग पॉइंट यहाँ होगा कहीं, यहाँ ये होगा मीटिंग पॉइंट सर। ये पॉइंट हो जाएगा आपका कौन सा Q बताया गया Q 6,5। ठीक है, ये हो गया। अब बोला कि उसने P और Q चल लिए, अब इन दोनों पॉइंट को मिलाइए और इनके बीच की डिस्टेंस बताइए कितनी है। P और Q के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस बोला निकालने को। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये एक परपेंडिकुलर डाला गया है। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया गया, दोनों एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिए गए। ठीक है, अब इसका नाम रख देते हैं n के कोऑर्डिनेट 6,0 हो जाएगा। ठीक है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल हम पॉइंट P से एक QN पर परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, ये पैरेलल में होगा तो परपेंडिकुलर ही होगा, ये डाल दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका नाम रख दिया R। ठीक, इसका नाम रख दिया R। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट n के हो गए, ये कोऑर्डिनेट m के हो गए, ये P के कोऑर्डिनेट, ये Q के कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ इसका नाम रख दिया R।
अब हमें डिस्टेंस निकालनी है पी और क्यू की। हम देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब पाइथागोरस इसमें लगा सकते हैं, ये ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस के लिए हमें पी आर चाहिए और क्यू आर चाहिए, ठीक है, पी आर चाहिए और क्यू आर चाहिए। तो पी आर हम कैसे निकालेंगे, पी आर हम कैसे निकालेंगे, पी आर जो है ये एम एन के इक्वल होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो पैरेलल है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे और ये पैरेलल है, ठीक है, इसीलिए जो पी आर है वो एम एन के इक्वल होगी, क्योंकि ये 2 पॉइंट जो है यहीं पे, यही तो 2 लिखा गया है, और ये जो 6 पॉइंट है यही तो ऊपर चल के गया है 5 के साथ, मीटिंग पॉइंट हुआ है इसका, ठीक है, इसीलिए पी आर जो है और एम एन ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एम एन इक्वल टू पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एन इक्वल टू पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतने में से हम इतना निकालते हैं, इतनी पूरी डिस्टेंस पता है, इतने में से हम इतना अगर हटा दें तो हमें एम एन मिल जाएगा, ठीक है, इतने में से इतना हटा दें एम एन मिल जाएगा। तो इतनी हमारे पास कितनी है, इतना, इसका नाम है ओ एन, इसका नाम है ओ एन, माइनस इतना ओ एन था, ओ एन में से ओ एम हटाते हैं, ओ एन हटाते हैं, ठीक है, तो कितना है ओ एन, कितना था हमारे पास, ओ एन है 6, ओ एन है 6, ओ एम कितना है, ओ एम है 2, कितना बच गया, बच गया कितना 4। तो एम एन इक्वल टू पी आर इक्वल टू, पी आर इक्वल टू कितना बचा, पी आर इक्वल टू 4, ये आया, ठीक है, पी आर कितना आ गया 4, ठीक है। अब हमें क्यू आर डिस्टेंस चाहिए, क्यू आर, क्यू आर इक्वल टू कैसे निकलेगा, क्यू आर इक्वल टू, क्यू आर इक्वल टू इतनी लेंथ में से इतनी निकाल के हटा दें तो क्यू आर बच जाएगी इतनी, क्यू एन, क्यू एन ये पूरी है, क्यू एन में से हमें आर एन निकाल दी तो ये इतनी लेंथ क्यू आर मिल जाएगी, ठीक है। तो क्यू एन माइनस क्यू एन माइनस आर एन, ठीक है, क्यू एन माइनस आर एन, क्यू एन कितनी दी हुई है, क्यू एन चली गई है 5, ये देखिए 5 चली गई, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 5, क्यू एन हो जाएगी 5 और 5 माइनस आर एन कितनी है, आर एन सर ये 2, ये चला गया है, इसी के पैरेलल तो लिया गया है, तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू हो जाएगी, पी एन की वैल्यू क्या कहते हैं, आर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, आर एन की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो 5 में 2 जाएगा कितना बचेगा 3, क्यू आर कितना आ गया, क्यू आर इक्वल टू आ गया 3, क्यू आर इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है, क्यू आर इक्वल टू 3 और पी आर इक्वल टू 4, हमें मिल गई दोनों लेंथ, क्यू आर मिल गई, पी आर मिल गई, अब हम पी क्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस लगा दीजिए, क्या होता है, क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पी आर कितना निकाले हैं, पी आर निकाले हैं ये 4 का स्क्वायर प्लस क्यू आर निकाले हैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9, तो पी क्यू इक्वल टू 5, ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस 5 आ जाएगी, पी क्यू इक्वल टू ये निकल गया डिस्टेंस, ठीक है। यही है आपका टाइप 1, यही है टाइप 1, 2 पॉइंट के बीच में 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, उनकी बीच की डिस्टेंस ऐसे निकाली जाती है, इस प्रोसेस के थ्रू निकाली जाती है। अब किसी भी क्वेश्चन में अगर दे दिया गया डिस्टेंस निकालने को, तो इतनी लंबी आप मैथमेटिक्स तो लगाएंगे नहीं, इतना सारा प्रोसेस तो करेंगे नहीं, इसका निकालते हैं फॉर्मूला, ठीक है, इसका डायरेक्ट करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसके लिए एक फिगर बनाते हैं, फिर से फिगर वैसे ही सेम रखेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, कुछ भी हमको नहीं करना है, जैसे इसमें किए वैसे इसमें करना है प्रोसेस, ठीक है। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट एक मान लिया गया था, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हो गया p x1, y1, ठीक है, x1, y1 ले लिया गया, और एक पॉइंट q लिया गया था, मान लीजिए यहाँ कहीं पे q पॉइंट ले लेते हैं, ये हो जाएगा q, इसका कोऑर्डिनेट होंगे x2, y2, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया गया और पी क्यू के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है, पी क्यू इक्वल टू कितना होगा, फॉर्मूला डेराइव करना है, ठीक है।
वैसे करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ओरिजिन पॉइंट का O, ये हो जाएगा 0,0, ये तो पता ही है 0,0 रहेगा। अब इसका नाम दे देते हैं M, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं मान लीजिए M कितना हो जाएगा, यहाँ पे x1 चले, देखिए x1 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, 0, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं N, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2, ये x2 चला गया, इतना x2, 0, ठीक है। अब इसी के पैरेलल यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं या इसके पैरेलल खींचते हैं, इसका नाम दे देते हैं R, सेम प्रोसेस कर रहे हैं, PQR MN, ठीक है, MN हो गया और ये PR हो गया, PQ हो गया, QR हो गया। अब हमें PQ फाइंड आउट करनी है। अब हमें PR पता चल जाए, QR पता चल जाए तो हम PQ आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ये परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस लगा देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले PR फाइंड आउट करते हैं। PR क्या हो जाएगा, PR इक्वल टू MN के इक्वल होगा, MN इक्वल टू ON माइनस ON कितना है, ON है x2 और OM कितना है x1, ठीक है। तो आपका ये निकल गया PR इक्वल टू, ये निकल गया, ठीक है, PR इक्वल टू ये निकल गया। सेम प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं, सेम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें इतनी डिस्टेंस निकालनी है QR इक्वल टू निकालनी है, तो QN ये डिस्टेंस में से इतने निकाले दे रहे हैं, QN माइनस RN, ठीक है, RN निकाल देंगे। QN कितनी है, QN Y की वैल्यू कितनी है, Y2, Y पर कितनी है वैल्यू, Y2 है ना, Y एक्सिस पर Y2 चली गई, ये Y2 ही तो है कोऑर्डिनेट, ये x1 कोऑर्डिनेट है, x2 और Y2 कोऑर्डिनेट है, ये Y2 की लेंथ है, ये पूरी QN। Y2 माइनस RN कितनी है, Y1, ये चल गया, ठीक है, ये हो गया, ये RN, ये जो RN है इसकी कोऑर्डिनेट ये y एक्सिस की क्या होगी, ये y1 तो लेंथ होगी ये, ठीक है। तो QR कितना निकल गया, Y2 माइनस Y1, ठीक है। अब देखिए ये दो निकल गया, PR और QR दोनों निकल गए, ठीक है, PR और QR दोनों निकल गए, आप लगा देते हैं सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये लगा दिया, ठीक है। तो PR कितना निकाले, PR निकाले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QR कितना निकाले, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये निकाल दिए, ठीक है। अब तो कितना हो जाएगा, ये PQ स्क्वायर निकला, अब PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फार्मूला PQ। दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसका फार्मूला ये हो जाएगा। अब फार्मूला फाइंड आउट कैसे है, देखिए दो पॉइंट है P और Q, तो अंडर रूट पूरा लेंगे, अगर डिस्टेंस निकालिए पूरा अंडर रूट लेंगे, दो पॉइंट के बीच में निकालिए, पूरा अंडर रूट के अंदर लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, निकल गया डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि दो पॉइंट दिए हुए हैं, दो पॉइंट में जो दूसरा पॉइंट है उसका, चाहे इससे करें, इससे करें या इससे माइनस करें या इससे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर लगाया नेगेटिव में भी वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव अपने आप हो जाएगी, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निकालना था, दो पॉइंट P और Q दिए थे, तो चलिए निकालते हैं फार्मूला, इसी फार्मूला के थ्रू निकालते हैं। तो x2 माइनस कितना PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में रखेंगे x2 माइनस x1 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 5 माइनस 2 का
होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 कितना हो गया 6 में 2 गया 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू 5। यही तो निकाले थे हम लोग 5 की तो आई थी ये देखिए। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस दी है। आपकी जो एक्सरसाइज 7.1 दी हुई है, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर दो सब क्वेश्चन, तीन सब क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वो सीधा सीधा इसी पर बेस दे रखे हैं। दो पॉइंट आपको दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना, सीधा सीधा निकालना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपको यहां से किसी पॉइंट के बीच में, तो यहां के तो आपको कोऑर्डिनेट पता ही होते हैं 0,0, और दूसरा पॉइंट अगर मान लीजिए दे दिया गया 4,5, तो इसके बीच की डिस्टेंस सेम 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ये डिस्टेंस निकल जाएगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला अलग से मत सोचिए, ये ओरिजिन पॉइंट का फॉर्मूला अलग से इसी में रखिए, आप निकल जाएगा अपने आप। ठीक है, तो आप आज जो है आप लोगों ने पढ़ा, कोऑर्डिनेट समझा किस तरह से होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट, उस पे कैसे उस पे कोऑर्डिनेट को दर्शाया जाता है, कैसे लिखा जाता है उस पे। ठीक है, ये आपने पढ़ा, और दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला भी डिराइव किया। ठीक है, अब आगे और भी कराएंगे, इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे, और इस वीडियो में अब तक इतना ही था। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि अगला वीडियो डालने में नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।